गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। समय थोड़ा कम है इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट बनाऊंगा। पूरा वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ में चॉइस फिलिंग कैसे करें ताकि आप आगे के राउंड में समझदारी से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। आप सभी लोगों को पता है कि 25 जुलाई यानी कि कल से छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पेमेंट करना है और चॉइस फिलिंग भी करना है। एडिट करने का ऑप्शन या विकल्प आपके पास रहेगा जो कि जिसका कोई पेमेंट आपसे CGDME इस बार नहीं ले रही है। लेकिन क्या चीज़ें एडिट की जाएंगी और क्या चीज़ें नहीं की जा सकती उसके बारे में कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। इसलिए सावधानीपूर्वक समझदारी से अपना काउंसलिंग का फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करिएगा। आप CGDME के वेबसाइट से या फिर डायरेक्ट काउंसलिंग की जो वेबसाइट है cgdme.admissions.nic.in से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समय है अभी 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म सबमिट करना है। दैट मीन्स कि अभी भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और DME जैसा कि दिख रहा है इस साल मुझे लग रहा है काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कराने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। रिजर्वेशन का जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो 58% 58% जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है छत्तीसगढ़ में, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सीट मैट्रिक्स कैसा होगा, क्या होगा, उसके आधार पर ही इस साल काउंसलिंग होने वाला है। किसी भी मेडिकल कॉलेज का जो गवर्नमेंट है या जो डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें से 85% सीट, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए और 3% सेंट्रल नॉमिनी के लिए निकाल दीजिएगा तो बचा हुआ 82% 82% सीट के लिए काउंसलिंग आयोजित किया जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज, MBBS और BDS, तो विकल्प आपको किस तरीके से भरना है। यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज चुना है, यदि आपने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज चुना है या MBBS ओनली चुना है, MBBS प्लस BDS दोनों चुना हुआ है, तो इस अवस्था में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं या बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। तो आप अच्छा कॉलेज भी डिजर्व कर रहे होते हैं, इसके बाद भी आपको ख़राब कॉलेज अलॉट हो जाता है। एक दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए डायरेक्ट आते हैं। जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के स्टूडेंट हैं, जो यहाँ के सिर्फ प्राइवेट कॉलेज, दैट मीन्स कि MBBS और BDS प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, वो केवल और केवल मैनेजमेंट सीटों के लिए ही एलिजिबल होंगे, MBBS और BDS की। बाकी की सीटों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों, तो गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा होता है उसके लिए भी एलिजिबल होंगे छत्तीसगढ़ के बच्चे, और साथ में जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है क्योंकि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जैसे कि OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, उनके लिए मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ काफ़ी लो रहता है क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होता। एक बात और, प्राइवेट कॉलेजेस में भी बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा MBBS के दौरान में कि 2 साल आपको रूरल सर्विस करना है, लेकिन भेजा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में ये कंपलसरी है, चाहे आप ऑल इंडिया के माध्यम से एडमिशन लेते हैं या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चॉइस अवेलेबल हैं यहाँ पे इस काउंसलिंग के माध्यम से जो अभी आयोजित की जा रही है DME के द्वारा, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज हैं, ठीक है, प्राइवेट MBBS कॉलेज हैं और प्राइवेट के साथ ही साथ में गवर्नमेंट के BDS भी कॉलेजेस हैं, ये आपके पास उपलब्ध होंगे। शुरुआत आप कैसे करते हैं उसके आधार पे कौन कौन से चॉइस आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या उसके ऑनवर्ड्स अवेलेबल होंगे। ये जो कैटेगरी थी लास्ट ईयर चेंज नहीं की जा सकती थी। अगर शुरुआत के ही समय आपने ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया है तो इसका मतलब थ्रू आउट द काउंसलिंग आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। अगर शुरुआत में आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट चूज़ किया है तभी आप उसके ऑनवर्ड्स राउंड में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए एलिजिबल होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टार्टिंग में ही ओनली MBBS कॉलेज चूज़ कर लिया तो इसके बाद आपको BDS कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, भले ही आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों। तो सोच समझ के ये चीज़ें आप डालिएगा, पहले से सोच समझ लो, आप डिसाइड कर लो कि क्या सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहेंगे या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चलेगा, या MBBS के लिए जाना चाहेंगे प्लस MBBS BDS दोनों चलेगा। इन चीज़ों को आप पहले क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करिए क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं किया जा सकेगा। नाउ अनडाउटफुली कोई भी आपके मार्क्स हो, देखिए कई सारे, एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों के बीच में, आप कैटेगरी वाइज उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी का एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मान रहे हैं कि चलो 530 तक कट ऑफ जाएगा। अब जो बच्चे का नंबर 560 है, 570 है, उसको पता है कि मुझे पंडित JNM मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं मिलने वाला है, ये फिक्स बात है। जिसके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में 560, 570, 580 हैं, उनको पंडित JNM मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। अब किसी ज्ञानी ने उसको ज्ञान दे दिया कि भाई जो कॉलेज तुझको एक्सपेक्टेड है कि मिड रेंज के कॉलेज मिलेंगे उसको ऊपर में रख दे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, चाहे कोई कैटेगरी के भी आप क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि इस नंबर पे ये कॉलेज आपको मिल सकता है या पिछले साल ऐसा मिला था
था या 2-4-10 काउंसलर ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया है उसके अनुसार आपको ये कॉलेज मिलेगा तो इसको ऊपर में रख दूं क्या पहले, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा अनटिल अनलेस कि आप उसी कॉलेज में करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आपने डिसाइड कर लिया, आपके मार्क्स कुछ भी हैं, वॉट एवर योर मार्क्स, कि आपको जीएमसी रायगढ़ में ही करना है, तो भैया ऐसा है कि फिर जीएमसी रायगढ़ को ऊपर में रखो आप, ठीक बात। या फिर आपने डिसाइड कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो कोरबा से ही करूंगा, मेरे घर के बाजू में मेडिकल कॉलेज है, मैं वहीं से पढ़ाई करूंगा, तो आप कोरबा को ऊपर में रखिए, ठीक है। अन्यथा मैं जो आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दूंगा या बता के दूंगा, थोड़े बहुत चेंजेस आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, समझदारी से कर सकते हैं, अदरवाइज यही चॉइस ऑर्डर आपको फिल करना है। यदि आपने कुछ और फिल किया है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगता है तो। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की बात की जाए तो आपको सबसे पहले नंबर पे अनडाउटफुली पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर को ही डालना है, चाहे कि आपके मार्क्स कुछ भी हों। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले ही आपको लगता है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा या मिलेगा जैसी भी कंडीशन हो, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है, तो भी आपको गवर्नमेंट में, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज को ही इस सीक्वेंस में डालना है। और नंबर 1 पे क्या रहेगा आपका पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर। अब बात करते हैं क्लस्टर ऑफ कॉलेज, मतलब ये जो 3 कॉलेज हैं, सिम्स बिलासपुर, जगदलपुर और जीएमसी राजनांदगांव। ज़्यादातर लोग सिम्स बिलासपुर को सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, आप भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। जेएनएम के बाद दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में यही कॉलेज बना था, राइट। तो ये पुराना कॉलेज है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका घर जगदलपुर में है और आपको जगदलपुर सुविधाजनक लगेगा या राजनांदगांव के आसपास है, तो उस केस में आप इसमें से किसी को भी सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, अगर आपका घर राजनांदगांव या जगदलपुर में है, आसपास पड़ता है, तो जेएनएम को आपने टॉप पे रखा हुआ है, तो दूसरे पोजीशन पे आप इनमें से किसी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी पास में घर पढ़ने का कोई बहुत बड़ी फ़ायदा नहीं होता है। कॉलेज का जो सेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद इस तरीके का होता है कि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आपको नहीं मिलती हैं कि आप डेली अप एंड डाउन कर सकें, अनटिल अनलेस कि 10-15 किलोमीटर के रेंज में आपका घर हो, राइट। तो हम देख लेते हैं सेकंड पोजीशन पे मैंने सिम्स बिलासपुर को रखा है ज़्यादातर चॉइस। अब बात करते हैं जगदलपुर और राजनांदगांव में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कॉलेज वाइज दोनों कॉलेज ठीक हैं, अच्छे हैं, है ना, रिलेटिव की इसके जो नीचे के कॉलेज हैं। तो इसमें से किसी को भी आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ पे रख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ जगदलपुर को, बाकी आपकी चॉइस है। आप राजनांदगांव को भी थर्ड पोजीशन पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगदलपुर में कोई नक्सलाइट एरिया नहीं है, कोई नक्सली वक्सली आपको वहाँ पे कॉलेज में नहीं मिलेंगे। अच्छा कॉलेज है, कैंपस अच्छा है, वेल डेवलप है, इंटर्नशिप वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो मैंने इसको थर्ड पोजीशन पे प्लेस किया है और फोर्थ नंबर पर मैं रखता हूँ जीएमसी राजनांदगांव को। आप चाहे तो जीएमसी राजनांदगांव को सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंफर्टेबली आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा और जो रूल्स रेगुलेशन है सब जगह एक ही है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इनका 1 साल का टोटल फीस 50,000 होता है। कैसे, किस नाम से डीडी बनाना है, किसके नाम से आपको जमा करना है, कितने पार्ट में उसको स्प्लिट करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन सभी मेडिकल कॉलेज का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गूगल करिए, पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर, वेबसाइट ओपन होगा, वहाँ से आप डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे लगने वाले हैं, इसका इन्फॉर्मेशन भी सारे वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है, सिर्फ ये 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को छोड़ के। इनका वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। फीस को लेके अभी भी इनमें, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इनमें विवाद चल रहा है। गवर्नमेंट ने फीस कुछ और बताया है और ये फीस कुछ और लेना चाहते हैं, देखते हैं ये कब रिजॉल्व होगा। नाउ अब बात करते हैं 5वें, 6वें और 7वें पोजीशन की। तो ये 3 कॉलेज मैंने रखा हुआ है। अब आप अगर भिलाई से ही बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली भिलाई को 5वें नंबर पर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉलेज पुराना है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, हालांकि गवर्नमेंट हुए इसको 1 साल ही हुए हैं, 200 सीटें हैं और डेफिनेटली क्योंकि भिलाई का कॉलेज है, राजधानी के पास में है, तो इसके डेवलपमेंट होने के चांसेस आगे ज़्यादा रहेंगे। रायपुर के बाद दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट डेफिनेटली किसका होने वाला है, भिलाई का। तो कोई इशू नहीं है अगर आप इसको 5वें नंबर पर रखते हैं। और यदि आपका मन नहीं करता है कि चलो ठीक है अभी तो समय लगेगा, तो आप रायगढ़ और अंबिकापुर को 5वें पोजीशन पर रखिए और रायगढ़ को 6वें पोजीशन पर रखिए। डिस्टेंस मैटर नहीं करता तो आपने भिलाई के कॉलेज को 7वें पोजीशन पे रखना है, मतलब कांकेर, कोरबा और महासमुंद से ऊपर में आप भिलाई के कॉलेज को प्लेस करिए। फिर भी कई लोगों को लगता है कि चलो यार मुझे जेएनएम रायपुर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं इनमें इधर बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, रायगढ़ न जाके भिलाई को प्रीफर करूंगा। तो वो स्टूडेंट सेकेंड पोजीशन पे भी भिलाई को रख सकते हैं, चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आने वाले 2-3 सालों में इसका भी डेवलपमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बट अभी तो आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, अभी तो काफ़ी लंबा समय, 5.5 साल का समय लगता है एमबीबीएस को कंप्लीट करने में।
तो ये एक ऑर्डर मैंने आपको अरेंज करके दिया क्लस्टर में। पहले नंबर पे जेएनएम रहेगा, फिर 3 का क्लस्टर, फिर 3 का क्लस्टर। मैंने पहले ही आपको वार्न किया है, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हों, 660 नंबर हो डजेंट मैटर, 360 नंबर हो डजेंट मैटर, कॉलेज का सीक्वेंस गवर्नमेंट में यही होना चाहिए। इसके बाद आपको चूज करना है कांकेर, कोरबा और महासमुंद में। क्योंकि कांकेर इन दोनों से पहले खुला हुआ था, इसलिए मैंने इसको ऊपर में रखा हुआ है। तो इसको अपन कर लेते हैं 8वें पोजीशन पे। कोरबा के आसपास आपका घर है, कोरबा जाना आपको आसान पड़ता है, तो कोरबा को ऊपर में रखिए 9वें नंबर पे, और महासमुंद को आप रखिए 10वें नंबर पे। अगर आपको लगता है कि महासमुंद आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा कोरबा के कंपेयर में, तो आप महासमुंद को 9वें नंबर पे कर दीजिए और कोरबा को 10वें नंबर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस ऑर्डर अल्टीमेटली आपका यही होना चाहिए, मार्क्स आपके कुछ भी हों, भले आपको मिलने की उम्मीद है या नहीं है। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले राउंड में अगर आपको अलॉट हो जाता है गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, तो आपका ज्वाइन करना कंपलसरी है। यदि आप ज्वाइन नहीं करेंगे अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट राउंड में, तो आप सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यदि आपने MBBS ओनली चुना है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चुना हुआ है, तो उस केस में आपको प्राइवेट कॉलेज का सीक्वेंस पहले नंबर पे, मतलब गवर्नमेंट के बाद फिर 11वें नंबर पे आपको शंकरा को रखना है। 12वें नंबर पे लोग डाउटफुल होते हैं कि रिम्स को रखें या SBIMS को, तो ये सिटी के अंदर है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है बालाजी इंस्टीट्यूट का एज कम्पेयर टू रिम्स। बाकी रिम्स पुराना है, PG की सीटें हैं, शंकराचार्य में भी हैं, रिम्स में भी हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। फीस का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तीनों में नहीं है, 50,000 से 1 लाख के बीच का फीस का डिफरेंस होता है। तकरीबन आपको सालाना खर्च 12 से 13 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा, प्लस माइनस 50,000 आप लेके चलिए। हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि 8 लाख सालाना, 7.5 लाख से 8 लाख सालाना में ही इनको MBBS कराना होगा, इसके अलावा कोई अदर चार्ज ये नहीं ले सकते, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये इनकी मर्जी है। मैं सिर्फ चॉइस फीलिंग बता रहा हूँ आपको। तो 12वें नंबर पे मैं रखता बालाजी को और 13वें नंबर पे रखता किसको, रिम्स को। लेकिन यदि मैंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चुना है और गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS प्लस BDS चुना हुआ है, तो उस केस में 12वें नंबर पे मेरे लिए उपलब्ध ऑप्शन क्या होता, GDC रायपुर। अगर मैं BDS करना चाहता हूं तो, क्योंकि आपको पता है कि 600 सीटें हैं टोटल BDS की, जिसमें से 50% सीटें लगभग हर साल खाली रह जाती हैं, तो सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि अलॉट हो जाएगा और फिर आपको ज्वाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई भी इनमें से कॉलेज अलॉट होता है आपको फर्स्ट राउंड में, तो आपको स्क्रूटनी कराना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत कंपलसरी है, वो आपको कराना ही पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से फिर से बता दूंगा। नाउ अगर आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चुना था, साथ ही साथ में MBBS प्लस BDS दोनों चुना था, तो उस केस में आपके लिए अवेलेबल ऑप्शन ये प्राइवेट डेंटल कॉलेज भी रहेंगे। प्राइवेट डेंटल कॉलेज भी रहेंगे, मतलब आपका रुंगटा कॉलेज, राजनांदगांव का जो CDCRI कॉलेज है, मैत्री कॉलेज है भिलाई का, त्रिवेणी कॉलेज बिलासपुर का और न्यू हॉरिजॉन बिलासपुर का। इसको आप अपनी समझदारी से इनका फीस स्ट्रक्चर इनके वेबसाइट पर देख लीजिए, या लास्ट ईयर मैं ज़्यादा प्राइवेट डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं MBBS के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ मोस्टली, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। इसके अलावा BPT, CPT और BMS इत्यादि इत्यादि का मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। उनके लिए भी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे जो टीचर हैं जो आपको काउंसलिंग करा रहे हैं या बता रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए, उनको एक्सपीरियंस भी है। तो ये जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, अपनी समझदारी से अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत लोअर मार्क्स पे मिल जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही है, अगर आप इनमें से कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो। अगर मैं बात करूं उन कैंडिडेट्स की जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट सीटों के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बजट आप बिल्कुल देख लीजिए, 12 से 13 लाख या 13.5-14 लाख भी हो सकता है। एनुअल 4.5 साल की आपको फीस देनी होती है, 1 साल आपका इंटर्नशिप होता है। बॉन्ड भले ही आपसे भरवाया जाता है फॉर्मेट में, बट आपको बॉन्ड करने, रूरल बॉन्ड करने के लिए प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से आपको गाँव नहीं भेजा जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिए, जो मैनेजमेंट सीटों के लिए, उनके लिए तो सिंपल चॉइस फिलिंग है, उनके लिए सिर्फ 3 कॉलेज उपलब्ध होंगे अगर उन्होंने MBBS ओनली चुना है। अगर MBBS BDS चुना है तो उस केस में उनको 3 MBBS के कॉलेज और ये प्राइवेट BDS के कॉलेज अवेलेबल रहेंगे अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए। तो SSIMS, रिम्स और SBIMS, इन तीनों को आप जमा सकते हैं। प्रिफरेबली लोग शंकराचार्य को पहले नंबर पर रखते हैं, ये आप देख लीजिए। अब पहले राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करना कंपलसरी है। प्राइवेट कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो आपकी इच्छा, आप ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट राउंड में या किसी भी राउंड में अगर एक बार आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया है, आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस अवस्था में एक बार जो अलॉट कॉलेज है उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया तो दोबारा आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिलेगा या दोबारा आपके चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज उपलब्ध नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपके कुछ डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा।
होगा। फिर भी कई लोग जिद्दी होते हैं कि नहीं, मैंने तो सुना था कि मेरे 560 500 नंबर हैं और मुझे किसी ने बताया कि मुझे अंबिकापुर राजनांदगांव मिल सकता है, तो मैं इसको ही ऊपर में रखूँगा। तो ऐसा है भाई, आप रख दो, मुझसे बार बार ना पूछना। मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।